हेलो फ्रेंड्स, टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जिसकी ये दूसरी वीडियो होगी। इसमें हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? देखिए, सबसे बड़ा पूछा आपसे और सबसे व्यापक पूछा है, तो किस देश का है? आपको पता होगा, अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो भारत का सबसे बड़ा क्यों है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब वर्तमान में बढ़कर हो गए हैं अनुच्छेद, अगर पूछे तो 470 हो गए हैं, 25 आपके भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। देखिए, अमेरिका जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश, अगर मैं आपसे बात करूं तो अमेरिका में इस वक्त कितने, केवल 7 अनुच्छेद हैं और हमारे भारत में 470। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? मतलब भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है? कठोर है, लचीला है? ना ही कठोर ना ही लचीला है। देखिए, ना तो हमारा संविधान कैसा बिल्कुल कठोर है, ना ही बिल्कुल एकदम लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब क्या है इसका? इसका तात्पर्य है कि जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें क्या है, कहीं कहीं पर तो थोड़ा सा कोई संविधान जैसा संशोधन करना तो प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कहीं कहीं पर क्या किया गया, ऐसे प्रावधान कि उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से थोड़ा सा मतलब कठोर और नरम दोनों के बीच का मिश्रण है। ना बिल्कुल बहुत कठिन है जैसा कि अमेरिका का है, और ना ही बिल्कुल आसान है जिसमें कि तुरंत आप कोई भी संविधान संशोधन या कुछ भी कर दें, जोड़ दें, घटा दें। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी देश अगर धर्म अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता है तो उस देश का कोई भी क्या है, धर्म नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए कोई देश अपने आप को पूरा ईसाइयों का देश बताता तो उसका देश का धर्म कैसा हो गया कि ईसाई देश है। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को पूरा इस्लामिक देश बताते, मतलब अपने आप को उन्होंने घोषित ही कर दिया कि वो इस्लामिक देश है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी देश हो सकता है वो कहे कि हम हिंदू देश हैं। अगर आपसे भारत का पूछे तो उसका होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मतलब हम ही नहीं कहते हैं कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है या भारत कैसा मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इस तरह से भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग भारत में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, मतलब जो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? इसमें जो प्रजातंत्र का मतलब होता है जो सरकार को चुनने और सरकार को गिराने और सरकार को बनाने, दोनों की ताकत किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ताकत दी गई है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजा का तंत्र, जहाँ पर सारी ताकत किसके हाथों में हो? प्रजा के हाथों में हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रजातंत्र। तो भारत में कैसा तंत्र है? प्रजातंत्र, यानी कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। अगर जनता चाहेगी तभी आप उस पर राज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मतलब क्या है, कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो काफ़ी पुरानी किताब है, वहाँ से लिया है मैंने, लूसेंट की। लेकिन इसमें क्या पूछा, उसमें जब पुरानी किताब है तब उसमें दे रखे थे, उसका उत्तर दे रखा था 350 से अधिक। ठीक है, पुराने की बात करें तो, क्योंकि तब हमारे 395 अनुच्छेद थे जब अनुच्छेद लागू हुआ था। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर वर्तमान में पूछे आपसे तो उत्तर क्या हो जाएगा? 400 से अधिक। कितने से अधिक? 400 से अधिक। और अगर मूल संविधान में पूछेगा तो 350 से अधिक। देखिए, 350 से अधिक क्यों? क्योंकि जो 395 अनुच्छेद में कितने हैं? 350 से अधिक हैं। और अगर अभी पूछे वर्तमान में आपको बता चुका हूँ पहले ही, 470 अनुच्छेद हैं। तो कितने हो जाएंगे? 470। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मूल में पूछेगा 395 थे और वर्तमान समय में पूछता जो है 2021 की बात करेगा आपसे तो 470 हो जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो इंडियन पॉलिटी है उसमें सबसे बड़ा अधिकार, सबसे ऊपर, सबसे उच्च स्तर पर कौन है? तो इसका देखो सबसे सीधा सीधा उत्तर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान वह दस्तावेज है जिससे क्या होता है, पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे क्या होगा, सारे सिस्टम किसके अंतर्गत दिए गए, भारतीय संविधान में दिए गए। भारतीय संविधान के विशाल होने का कारण है, मतलब जो भारतीय संविधान इतना बड़ा है, इतने लिखित तो सबसे बड़ा हमारा पूरे देश का, सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, उसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका सीधा सीधा मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, संघ का मतलब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश का शासन कैसे होगा, इसका भी प्रावधान लिखा हुआ संविधान में। और राज्य सरकार कैसे राज्य व्यवस्था का कैसे शासन करेगी, इसके बारे में जब हर राज्य के बारे में अलग अलग प्रावधान लिखे गए हैं तो क्या हो जाता है, हमारा संविधान ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया है। ठीक है, काफ़ी लेंदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान अपना पराधिकार किससे प्राप्त करता है? ठीक है, यानी जो भारत का संविधान है उसे अपनी ताकत कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, जो भारत का संविधान बनाया गया किसके लिए बनाया गया? तो भारत की जनता के लिए बनाया गया। तो जो ताकत मिलती है, जो काम करता है, सारे किसके परिप्रेक्ष्य में करेगा? सारे भारत की जनता से। तो इसका संबंध सीधा सीधा संबंध है इसका भारत की जनता से। भारत की पॉपुलेशन जो उसमें निवासी हैं उन्हीं के लिए सारे प्रावधान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किनको दिए गए? भारत की जनता को दिए गए। और मौलिक कर्तव्य राज्य सरकार को लिए, क्यों? क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जो भारत की संरचना है किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ एकात्मक और कुछ कठोर? चलिए सोच के बताइए। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ। देखिए, जो भारत देश की संरचना कैसी है, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है थोड़ी सी, मतलब कहीं बार बहुत ही ज़्यादा नरमी से पेश आता है हमारा संविधान, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा नरम बना दिया गया, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रावधान कर दिए गए। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है वो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर क्या है, मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? पहला ऑप्शन देखते हैं, आकार में मध्यम। नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा संविधान आकार में बहुत बड़ा है। बहुत छोटा, खत्म ऑप्शन, आपको आगे पढ़ना नहीं। बहुत छोटा कह रहा है मतलब आपने तो विशेषता क्या, हमारे संविधान सब विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व का। ठीक है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या चौथा ऑप्शन, यह लिखित नहीं है। देखिए, यह लिखित नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको, हमारा संविधान लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यह विस्तृत, यह विश्व के सबसे विस्तृत यानी विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक संविधान है। ठीक है, याद रखेंगे आप। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त प्रदान करता है, मतलब जो भारत का संविधान है किस किस को मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, मतलब केवल जो धर्म से संबंधित हैं उन्हीं को मान्यता प्रदान करेगा। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब जो अल्पसंख्यक भाषाई क्षेत्रों में जो अल्पसंख्यक उनको केवल मान्यता प्रदान करेगा? नहीं। धार्मिक एवं भाषाई? नहीं, इसका सही ऑप्शन और का हो जाएगा धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों। मतलब भारत का जो संविधान है वह सबको समान दृष्टि से देखता है। भारत के संविधान में किसी को छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए समान अवसर हैं, समान मौका दिए गए हैं, सबको समानता का अधिकार हमको मिला हुआ है संविधान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही, चौथा सही हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? दोहरी नागरिकता भारत में है? बिल्कुल गलत। दोहरी नागरिकता कहाँ है? दोहरी नागरिकता आपकी यूएसए में है। ठीक है, और भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता। आपको केवल भारत का, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप पूरा भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पहले आपको राज्य की नागरिकता मिलती है, दूसरी आपको यूएसए की नागरिकता मिलती है। दो नागरिकता का यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। अच्छा, पूछा क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, क्या विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता।
जो भारत का संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे आप अंबानी हों, चाहे बिड़ला हों, चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कुछ भी हों, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। संविधान के अंडर ही आएंगे आप सब लोग। तो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो गई? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, पड़ा है, किसका प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक? देखिए, मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ उसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 का, यानी जो भारत सरकार अधिनियम जो 1935, जब हम अंग्रेज़ों के अंडर थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम, उस वक्त भारत शासन अधिनियम 1935 एक दस्तावेज आया था। इसमें क्या किया गया? कुछ प्रावधान किए गए, कुछ सहूलियतें दी गई थी भारत को। इसमें कैसे करके शासन होगा, मतलब किस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इसी को हमने क्या किया है? अपने संविधान के रूप में ढाल लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो भारत का संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद वगैरह हैं, जो मतलब प्रशासन करने के ज़्यादा नियम, कायदे, कानून दिए गए, सबसे अधिक कहाँ से लिए गए? तो हमने कहाँ से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। इनफैक्ट हमने इसका लगभग 60%, कितना? लगभग 60% हिस्सा डायरेक्ट कॉपी कर लिया हमने। किसका? भारत शासन अधिनियम। और करना भी था, क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था? अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। तो जैसे जैसे वो हमारे ऊपर शासन करते, हमने उसी को हम आदी हो चुके थे, उसी को हमने, जैसे वो अंग्रेज में छोड़ गए, हम उन्हीं की जो प्रक्रिया थी, उन्हीं जो जैसे वो कानून हम पर लागू होते थे, हमने उन्हीं को अपना लिया। इसी वजह से भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने लगभग 60% हिस्सा हमने सीधा का सीधा कॉपी कर लिया। बाकी के अलग अलग देशों के संविधानों से हमने कुछ जो अच्छी बातें थी, जो अच्छी विशेषताएं थी, उनको हमने कॉपी किया, जो कि मैं आगे आने वाले चैप्टर में कराऊंगा आपको, कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अभी। ये देखिए, इसमें पूछा कि सर्वप्रथम अवधारणा, कॉन्सेप्ट कहाँ बना था, जन्म लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस। अगर आपसे पूछे लिखित संविधान की अवधारणा जन्म कहाँ लिया, तो फ्रांस में लिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले लिखित संविधान बना किस देश का था, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा यूएसए। यूएसए ने क्या किया था? 21 जून 1788 को अपना पहला लिखित संविधान बना लिया था, जिसमें कितने अनुच्छेद? केवल उस वक्त केवल 7 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सबसे पहले बना किसका था, तो आप क्या बताएंगे? फ्रांस का। और सबसे पहले बना किसका था? यूएसए का। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहाँ, अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी, तो वो हुई थी आपकी फ्रांस में। दोबारा देखेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा, अगर आपसे अवधारणा पूछता है तो कहाँ पर है? फ्रांस में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बना किस देश का था, तो बना किसका था? यूएसए का। चलिए मैं लिख देता हूँ, बना यूएसए का था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले विचार आया था, वो आया था फ्रांस से। अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद।